हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल अब सीखो इंग्लिश में स्वागत है। अब हर दिन थोड़ी इंग्लिश रोज सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे और एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि पूरा सीख लेंगे और बुझाएगा भी नहीं, क्योंकि इंग्लिश एगो लैंग्वेज होता है भाई, और ये धीरे धीरे सीखा जाता है। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में देखेंगे रूल वाला यहाँ पर। और यहाँ पर कहानी नहीं रहेगा, इसमें रूल रहेगा, और रूल का हिंदी भी देखेंगे। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है तो यहाँ से इंग्लिश पढ़ने के भी सीखेंगे। हम लोग का कुछ ना कुछ तो रोज रीडिंग डालना है भाई, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग रूल भी देखिएगा तो ग्रामर में भी काम आएगा, और यहाँ से रीडिंग भी डलाएगा। तो इस तरीके से आप लोग करिएगा। और रीडिंग और भी बेसिक से मतलब कि पढ़ना होगा। ये नहीं कि दो हिंदी उठाकर एक दिन पढ़िएगा उसको पटक कर फेंक दीजिएगा। आपको सिर्फ पहला से क्लास ले लेकर पांचवा तक और इस तरीके से अपना लेवल बढ़ाते जाना है। और यहाँ पर भी किया गया है, अगर नहीं आ रहा है तो इसी चैनल पर आपको कुछ मतलब कहानी है, और उसके नीचे क्या है भाई, कहानी इंग्लिश में है और उसके नीचे उच्चारण है आपकी हिंदी है। तो उच्चारण के सहायता से आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और हिंदी को पढ़कर यहाँ पर समझ जाएंगे कि हाँ इंग्लिश में क्या लिखा गया है। इस चैनल पर है तो वो सब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 3-4 फायदा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो हिंदी भी मिलेगा और इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, कुछ रूल भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। यूज ऑफ यहाँ पर सिंस और फोर का। तो देखिए सिंस फोर का बहुत सारा यूज होता है जो कि इंग्लिश ग्रामर में होता है। तो देखिए सिंस कब लगेगा भाई, यह समय का एग्जैक्ट पॉइंट मतलब बताता है, उसके साथ सिंस लगाएंगे। ठीक है ना, एग्जैक्ट पॉइंट बताएगा। ठीक है, अब फोर कब लगेगा, यह समय की अवधि के लिए बताता है। जैसे में कि ये हो जाएगा पीरियड बाई, यानी कि पीरियड से चलता है, मतलब 2 घंटा ऐसे ऐसे हो जाएगा। पीरियड बाई पीरियड चलता है, जैसे में देखिए उच्चारण भी लिखा है 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर ये सब उदाहरण है। तो इस तरीके से पीरियड में चलता है, 2 आवर्स की क्लास, 4 आवर्स का क्लास, रोज रोज प्रतिदिन, ये सब पीरियड में। तो फोर चलेगा। और सिंस जो एग्जैक्ट टाइम बताएगा, पॉइंट, ठीक है ना, तो इसमें सिंस रहेगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं एग्जाम्पल, और इंग्लिश भी रीडिंग हो जाएगा। तो देखिए आई हैव बीन यहाँ पर स्टडिंग सिंस यहाँ पर 2020। तो ये बोल रहा है आई, मतलब ये क्या है भाई, सब्जेक्ट है। ये क्या है, वर्ब है। यहाँ पर बिंग, बिंग क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर बिंग ये सब मतलब कि आता है, और यहाँ पर आईएनजी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये मतलब हैव बीन है। ठीक है ना, इसके साथ ये आईएनजी, तो ये समझ लेंगे हम लोग कि ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जब मेन वर्ब रहता है तो इसके साथ जो भी आता है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये तो मेन वर्ब, तो ये यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ये मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, मेन वर्ब हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब इतना, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा। सिंस फोर हो गया, और इधर ऑब्जेक्ट कह देंगे। तो देखिए पहले पढ़ेंगे तो पहले सब्जेक्ट आई हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट वाला पढ़ लेंगे 2020। यहाँ पर से, ठीक है ना, तो 2020 से क्या कर रहा है भाई, स्टडी। ठीक है ना, स्टार्टिंग मतलब कि क्या हो जाएगा, पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा। तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2020, तो मतलब मैं 2020 से पढ़ रहा हूँ, ये सब हो जाएगा। अब देखिए आई हैव बीन यहाँ पर हो जाएगा स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, ये बोलेगा तो आई मतलब कि मैं, यहाँ पर देखिए 2 आवर्स तो मतलब 2 घंटे से, और फोर मतलब से, यहाँ पर स्टडिंग मतलब कि पढ़ रहा हूँ, आईएनजी यहाँ पर लगा है ना, तो रहा हूँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बोलना है भाई। देखिए एक बार बताते हैं, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हो गया आपका मेन वर्ब हो गया, और ये वाला मेन वर्ब हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर ये फोर हो गया, तो ये प्रीपोजिशन हो गया, इसके साथ ये कुल ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले हम बताए थे कि पहले सब्जेक्ट बोलना है, तो सब्जेक्ट में आई बोलेंगे, फिर बाद में ऑब्जेक्ट बोलना है, तो ऑब्जेक्ट में बोल देंगे 2 आवर्स, तो यानी कि आई मतलब मैं, और 2 आवर्स हो गया। अब तो प्रीपोजिशन बोलेंगे, मतलब कि 2 आवर्स से मतलब हो जाएगा, ये फोर मतलब से हो जाएगा। यहाँ पर तब हो जाएगा स्टडिंग, स्टडिंग मतलब कि स्टडी रहेगा तो पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है ना, आईएनजी जुड़ा है तो पढ़ रहा है। ठीक है ना, ये सब हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई यूज ऑफ एगो और बिफोर के बारे में देखते हैं। एगो, एगो जिसमें लगा रहेगा तो समझिए कि वो पास्ट टाइम बता रहा है। ठीक है ना, बताने के लिए होता है। और बिफोर किसी और घटना से पहले, जो कि बिफोर होता है। देखिए एगो आफ्टर होता है, एगो बिफोर होता है। एगो आफ्टर हो गया, एगो बिफोर हुआ। तो अब बताइए एक के पहले कोई भी एबीसीडी में लेटर है तो नहीं भाई, किसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको कह देंगे कि बाद में। ठीक है, बिफोर बी है तो बी मतलब कि क्या हो जाएगा भाई, इसको बाद में कहेंगे, कोई घटना बाद में हुआ है। ठीक है, बाद में। ये देखिए बी है, बी के पहले कुछ लेटर है ना, तो हाँ भाई ए है, तो इसका मतलब कि पहले हो जाएगा। ठीक है, तो बिफोर मतलब कि पहले, आफ्टर मतलब कि बाद में, ये समझ लीजिएगा। तो किसी घटना, और देखिए किसी और घटना से पहले, ये पहले आ रहा है ना भाई, तो बिफोर मतलब पहले, कोई एबीसीडी का लेटर आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये बिफोर पहले हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये बाद में हो जाएगा आफ्टर वाला। तो ये तो थोड़ा याद करने का तरीका बता दिए। यहाँ पर देखिए आई मीट हिम 2 years एगो, एगो मतलब कि ये पास्ट में बता रहा है। तो आई, आई मतलब कि मैं, यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, मीट, ये वर्ब हो जाएगा। हिम, हिम मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये 2 years एगो, ये सब मतलब कि ऑब्जेक्ट में आ जाएगा केस में। ठीक है, तो आई मतलब कि सब्जेक्ट हो जाएगा। आई मतलब लिख दे मैं, हिम मतलब उससे, 2 years एगो मतलब कि 2 साल पहले, एगो, एगो मतलब कि भाई पहले, यहाँ पर
मीट मतलब कि मिला था, ठीक है ना। वाज ये वाला पास्ट का बताएगा तो इसलिए था, तो मतलब बता रहा है कि मैं उससे 2 साल पहले मिला था, ये हो जाएगा। देखिए आई हैड लेफ्ट बिफोर ही कॉम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आई, तो आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मतलब मैं लिख देंगे। यहाँ पर आई मतलब कि मैं हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा लिखन चुका था उससे रहती है उससे पहले कि वो आ गया, ये बोला आई हैड लेफ्ट बिफोर, तो बिफोर मतलब पहले, ठीक है ना, हिंदी में पहले कहेंगे। देखिए इसको तोड़ तोड़ कर बताते हैं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और लेफ्ट यहाँ पर बिफोर, ठीक है। ये सब मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हो गया मेन वर्ब हो गया, यहाँ पर मेन वर्ब ये हो जाएगा बिफोर, ठीक है ना। बिफोर मतलब पहले हो जाएगा, ही कम हो जाएगा, ठीक है। अब एक को तोड़कर टूटी फूटी जितना आ रहा है वैसे ही पढ़िए, और एक दिन अच्छा आ जाएगा। तो देखिए जो भी आ रहा है, मान लीजिए कि सब नहीं है तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आई आई मतलब कि मैं, यहाँ पर हैड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कि क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट मतलब हो गया लिखन गया, तो कब भाई, यहाँ पर बिफोर, बिफोर मतलब पहले, ठीक है ना। तो पहले लिखन गया था, ही कम, कम मतलब आने से पहले, ही मतलब कि ही मतलब उससे, फिर यहाँ पर कम मतलब आने से पहले, तो इतना तो पढ़ लिए भाई नो। यही सब है कि मैं लिखन चुका था उससे उससे पहले कि वो आ गया, ठीक है। ये सब इससे ही पढ़िएगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 3 नंबर, देखते हैं यहाँ पर हु, हुम और यहाँ पर हुज। तो ये देखते हैं भाई, यहाँ पर हु क्या होता है भाई, सब्जेक्टिव कैसे होता है, हुम मतलब कि ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, यहाँ पर हुज मतलब क्या होता है, पोजीशन दर्शाता है, यहाँ पर पोजेसिन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर हुज हो जाएगा मतलब कि किसका, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पर हु इज, यहाँ पर देखिए के साइलेंट रहता है तो इसमें हो जाएगा नॉकिंग, ठीक है। तो हु इज नॉकिंग, साइलेंट वर्ड पूरा पढ़ा दिए हैं, तो जाकर पढ़ लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा तो और भी बता देंगे। तो हु इज यहाँ पर नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे भाई, तो ये बोलेगा हु नो, तो हु मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है। तो देखिए दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो ये सब हो जाएगा कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो देखिए डोर, द डोर है नो, तो दरवाजा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि कौन खटखटा रहा है, तो नॉकिंग यहाँ पर एट द डोर, ये सब हो जाएगा। तो भाई दरवाजा कौन खटखटा रहा है। अब देखिए ये सब हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट में आ गया। अब देखिए होम, होम भाई ऑब्जेक्ट होता है। डू यू लव, ये बोला है क्वेश्चन मार्क है कि तुम किससे प्यार करते हो, ये बोला है तुम किससे प्यार करते हो, तो होम डू यू लव, तो ये मतलब तुम किससे प्यार करते हो, ये हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा हुज, हुज बुक इज दिस, मतलब किसका मतलब हुज मतलब किसकी है, ठीक है ना। बुक इज दिस तो बोल रहा है कि यह किताब मतलब किसकी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बोल देंगे। यह सब मतलब क्या, पहले इसमें देखिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये मतलब क्वेश्चन मार्क वाला हो गया कि किसकी उसकी, तो इसमें बोलेंगे तो पहले सब्जेक्ट बोलना है, तो यह हो जाएगा यह, और फिर ऑब्जेक्ट बोल देंगे तो किताब, इसमें हो जाएगा हुज मतलब किसकी, ये मतलब लास्ट में बोल देंगे है। इसी प्रकार इसको भी पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। ये होगा यू, यू क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यू लव, लव हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला डू मतलब करना में आ जाएगा, करते हो, करता, करना, ये सब हो जाएगा। यहाँ पर हुम हो जाएगा, ठीक है। लव मतलब कि प्यार हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो यू मतलब तुम, यहाँ पर ये हो जाएगा हुम, हुम मतलब कि हो जाएगा किससे, ठीक है ना। लव मतलब प्यार करते हो, ये डू मतलब करना उतना हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। देखिए विच और डेट हो जाएगा, तो विच डेट मतलब क्या हो जाएगा भाई, अभी जितना आ रहा है उतना ही कीजिए, क्योंकि ज्यादा बताएंगे तो ये सब में और ही डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अब ये सब है जैसे में कि हु है तो हु क्यों लगता है, कहाँ लगता है, ये सब पूरा अच्छा से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी इतना ही, थोड़ा थोड़ा ये ताकि दिमाग में रहे कि हाँ ये सब भी होता है, और दिमाग में घूमते रहे। जहाँ अब पढ़ा जाएगा ग्रामर पूरा अच्छे से, तो वहाँ पर पढ़ा जाएगा। देखिए यूज ऑफ यहाँ पर विच और डेट का, ये रिलेटिव यहाँ पर क्लोज में, विच यहाँ पर चीजों के लिए, और डेट किसके लिए पहले लगता है, व्यक्ति चीजों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। विच खास चीजों के लिए होगा, और डेट हो जाएगा व्यक्ति और चीज दोनों के लिए होता है। जैसे में दिस इज द बुक, बुक है भाई, तो ये चीज है, कौन चीज, ठीक है ना, बुक है, नर्जीव है, तो इसके साथ विच लगेगा, आई बोट, यहाँ पर हो जाएगा बाउट, ठीक है ना। यह वही किताब है जो मैंने खरीदी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अब देखिए इसी में देखते हैं, ही इज द बॉय, बॉय है तो इसके साथ कौन सी लगेगा, डेट लग जाएगा। यहाँ पर विन द, यहाँ पर प्राइज, वह वही लड़का है, बोल रहा है वह मतलब ही मतलब वह है, ठीक है ना। दिस बॉय मतलब वही लड़का, वह वही द बॉय है, तो वह वही लड़का है, बॉय इज मतलब है हो जाएगा, लड़का है। यहाँ पर डेट, डेट मतलब कि जिसने क्या किया, विन द प्राइज मतलब इनाम जीता, ठीक है। इस तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, 5 नंबर, यूज ऑफ टू और भेरी का यूज देख लेते हैं। टू कब लगता है भाई, और भेरी, तो भेरी मतलब कि नॉर्मल जोर देने के लिए होता है, और टू यहाँ पर नेगेटिव सेंस मतलब बहुत ज्यादा सहन ना हो सके, ये सब टू का यूज होता है। जैसे में सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये सी का हो गया सब्जेक्ट, इज मतलब वर्ब,
यहाँ पर वेरी इंटेलिजेंट, ये वेरी क्या होता है भाई कि बहुत है ना, तो एडवर्ब भी बता देंगे, ठीक है ना। तो ये एडवर्ब हो जाएगा, मतलब कि इंटेलिजेंट, कैसा इंटेलिजेंट भाई, तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत मतलब वेरी लगा दिया है। तो देखिए सी मतलब क्या हो जाएगा, वह बुद्धिमान, यहाँ पर वह बहुत बुद्धिमान है, तो कैसे कहेंगे, सी मतलब वह, यहाँ पर वेरी, ठीक है ना, वेरी मतलब बहुत, इंटेलिजेंट मतलब कि बुद्धिमान, इज मतलब कि है, तो यहाँ पर बोल देंगे सी वह बहुत ईमानदार है, चाहे सी लगा है लड़की के लिए तो बहुत ईमानदार थी, यहाँ पर बहुत ईमानदार, ईमानदारी मतलब कि यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे ही कर देंगे, चाहे वह बहुत ईमानदार, ईमानदारी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लड़की के लिए भी है, चाहे लड़का के लिए। देखिए ही इज टू, यहाँ पर वीक, ये वीक मतलब कमजोर हो गया, टू वॉल्क मतलब ये बोल रहा है कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो ही मतलब वह, यहाँ पर टू मतलब कि इतना, यहाँ पर वॉल्क वीक, वीक मतलब कमजोर है, इज मतलब कि है, ठीक है ना, कि टू मतलब कि, यहाँ पर वॉल्क मतलब चल नहीं सकता, ठीक है ना। ये इसका बताए थे भाई, ये टू वाला, तो टू वाला बताए थे, देखिए बहुत यहाँ पर नेगेटिव सेंस में बहुत ज्यादा और सहन ना हो सके, ये सब है, तो वो इतना कमजोर था, बहुत ज्यादा कमजोर था भाई, ठीक है ना। टू मतलब यही होता है, वो इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था, ठीक है। अब देखिए सो और सच के बारे में देख लेते हैं। सो कहा जाता है भाई एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताता है, और सच सच मतलब कि नाउन के बारे में बताता है। समझ गए भाई कि सो जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताएगा, और सच जो है कि नाउन के बारे में बताएगा। तो सी इज यहाँ पर सो काइंडली, तो ये क्या हो गया भाई, पहले तो तुरते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब हो गया, और सो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है ना, एडवर्ब हो गया। ये काइंडली, काइंडली क्या है भाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, तो काइंड काइंड हो गया, काइंडली नहीं लगा है, काइंड है, तो ये हो जाएगा ये सब। अच्छा ऐसे भी करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका एथी एथी ये वाला है एडवर्ब हो जाएगा, ये काइंड हो जाएगा, तो ठीक है। अब देख लेते हैं वो क्या हो जाएगा भाई, पहले तो सब्जेक्ट मतलब कि सी मतलब वो हो जाएगा, और वो सो काइंडली मतलब कि बहुत दयालु, सो मतलब कि बहुत, और काइंड मतलब कि दयालु, तो सो मतलब बहुत दयालु, इज मतलब कि है, ठीक है। लास्ट में वर्ब को बोलना रहता है, ठीक है, तो अपने आप धीरे धीरे आएगा दिमाग में, अपने आप सेट हो जाएगा भाई कि ये कौन सा कैसे जाएगा, ये नहीं कि इधर उधर नहीं बोलेंगे, ये सब हाइब्रिड होते रहेगा तो आप बोलते रहिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई सी इज सच अ काइंड गर्ल, यहाँ पर हो जाएगा, तो सी इज सच, यहाँ पर अ काइंड गर्ल मतलब कि वह इतनी दयालु लड़की है, ठीक है ना, तो वह इतनी दयालु लड़की है। इस समय इस सब पढ़ लेंगे। अब देखिए 7 नंबर देख लेते हैं बिकॉज, और यहाँ पर बिकॉज ऑफ में, तो देखिए बिकॉज मतलब क्या होता है, बिकॉज यह मतलब रीजन बताने के लिए होता है, और यहाँ पर ये क्लॉज के साथ आता है, ठीक है ना। और बिकॉज ऑफ जो कि रीजन बताने के लिए और नाउन प्रोनाउन के साथ आता है, तो देखिए ही फ्रेंड्स बिकॉज ही वाज यहाँ पर लेजी, तो एगो क्लॉज यहाँ पर कंप्लीट कर लिया अपना। एगो क्लॉज कौन कहलाता है कि पूरा एकदम सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो एगो क्लॉज कहेगा। तो देखिए सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट इधर में रह जाना है, तो इसके साथ ये बिकॉज आ गया, ठीक है, एगो क्लॉज कंप्लीट कर लिया। ही वाज लेजी मतलब देखिए, अब मतलब कि वह, ही मतलब वह फेल हुआ, वह फेल हुआ क्योंकि, बिकॉज मतलब क्या होता है भाई, क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि वही मतलब वह, आवाज मतलब कि था, क्या था भाई, लेजी। ऐसे भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ही यहाँ पर ये देखिए सब्जेक्ट, ये वर्ब या ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऐसे बोलते हैं वह लेजी था, ठीक है ना। देखिए वह फेल हुआ, ही फेल्ड बिकॉज क्योंकि वह लेजी था, ठीक है, वह आलसी था, ठीक है। अब देखते हैं ही फेल्ड बिकॉज यहाँ पर ऑफ, यहाँ पर लेजीनेस। अब देखिए ये हो गया भाई सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब हो गया, और ये सब हो गया मतलब कि बिकॉज जुड़ा है, वर्ब हो गया, ये हो गया प्रोपोजिशन ऑफ मतलब प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन के बाद ये सब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ही हम लोग नाउन प्रोनाउन मानते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब होता है नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, नाउन प्रोनाउन के साथ ये बिकॉज भी आ सकता है, बिकॉज ऑफ आता है, ठीक है, ये टोटल यहाँ पर बिकॉज ऑफ। तो जो भी बताया था ना कि बिकॉज ऑफ, यहाँ पर देखिए वो और हम लोग को सीख मिल जाएगा कि बिकॉज के साथ है, बिकॉज ऑफ है ना, तो यहाँ पर इन भी लगा देगा तो गलती हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ एकदम चलेगा, ठीक है, फिक्स प्रोपोजिशन है। तो ये सब हो जाएगा भाई लेजीनेस, वह आलस्य के कारण फेल हुआ, इस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर बिटवीन और एमोंग के बारे में जानते हैं, तो बिटवीन, बिटवीन क्या होता है भाई, दो चीजों के बीच के लिए होता है, और एमोंग, एमोंग मतलब दो से ज्यादा के, और देखिए दो से ज्यादा के बीच के लिए होता है। एमोंग देखिए बिटवीन बोलेंगे तो कभी भी दो गो चीज के लिए, दो के ऐसे दो चीजों के बीच, ये दो इधर है वो इधर है, तो इसमें रहेगा तो बिटवीन बोल देगा। एमोंग हो जाएगा जो नहीं इधर इधर उधर इधर इधर मतलब बहुत सारा चीज है, और यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, दो दो से ज्यादा के बीच में हो जाएगा, तो एमोंग हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा भाई
चाहे दो से ज़्यादा बीच में कुछ बाँटना हो, पुरस्कार चाहे चॉकलेट-वॉकलेट कुछ भी, तो ये सब भी हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड दिस चॉकलेट बिटवीन यू एंड यहाँ पर मी, तो ये बोल रहा है डिवाइड कीजिए मतलब कि बाँटिए, कौन सी भाई चॉकलेट, किसके साथ? बिटवीन, दो के साथ, कौन के साथ है? यू एंड मी, मतलब कि तुम्हारे और मेरे के बीच में, तो दो के बीच में बाँटना है। तो अब देखते हैं अच्छा से पढ़ के, यह चॉकलेट तुम और मेरे बीच बाँट दो, यहाँ पर बोला है मेरे बीच बाँट दो, ये सब है। ये बोला है डिवाइड दिस मनी अमॉन्ग द, यहाँ पर 5 स्टूडेंट, यह पैसा 5 विद्यार्थियों में बाँट दो, ये सब भी नहीं लिखा रहेगा तो धीरे-धीरे आपको पढ़ने आ जाएगा। कैसे भाई? डिवाइड, डिवाइड मतलब क्या करना है भाई? बाँटना है। कौन चीज़? दिस मनी मतलब कि यह रुपया को बाँटना है, ठीक है ना? अमाउंट, अमाउंट मतलब समझ गए कि भाई 2 से ज़्यादा है तो मतलब बहुत सारे लोग हैं। द 5 स्टूडेंट मतलब कि 5 स्टूडेंट के बीच में मनी को डिवाइड करना है, बाँटना है, ठीक है? अब देखते हैं भाई यहाँ पर यूज ऑफ ईच अदर, यहाँ पर ऑन अदर के बारे में जानते हैं। ईच अदर मतलब हो जाएगा 2 व्यक्तियों के बीच, ऑन अदर मतलब हो जाएगा 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच, ठीक है? तो देखिए राम एंड श्याम 2 गो है भाई, तो इसमें लगेगा राम एंड श्याम लव, 2 गो है तो ईच अदर लग जाएगा, तो ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो राम एंड श्याम तो मतलब हो गया राम एंड श्याम लव ईच अदर, मतलब कि राम एंड श्याम एक दूसरे से क्या करते हैं भाई? लव करते हैं, लव मतलब कि प्यार करते हैं। अब देखिए इसी में देखिए क्या भाई है, अति वन अदर, नामे है देखने में वन है लेकिन अनेक काम करता है, 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में हो जाएगा। देखिए वी मतलब होता है हमें, ठीक है ना? शुड हेल्प वन अदर, हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए भाई? मदद करनी चाहिए, ठीक है ना? शुड मतलब क्या होता है? चाहिए। हेल्प मतलब कि मदद, वन अदर मतलब कि एक दूसरे के, सब कोई के मतलब बहुत सारे लोग हैं, अभी मतलब हम है, तो ये सब ऐसे पढ़ लेंगे भाई। ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर शुड हो गया, ये हेल्प हो गया, शुड हेल्प वन अदर, तो इस तरीके से बोल देंगे कि वी मतलब कि हमें एक दूसरे का, मतलब ये लास्ट में बोल देंगे, ठीक है ना? यहाँ पर हो जाएगा हेल्प वन अदर, ठीक है? अब चलते हैं भाई यहाँ पर 10 नंबर देखते हैं। यहाँ पर विल और शैल का प्रयोग है। देखिए शैल का यूज होता है ट्रांजिशनल में, जैसे में आई वी के साथ होता है। यहाँ पर ट्रांजिशनल जब भी आई वी के साथ विल होता है, मतलब शैल होता है, ठीक है? विल कब होता है भाई? बाकी सब सब्जेक्ट, यहाँ में सब्जेक्ट के साथ, जैसे में मॉडर्न इंग्लिश में अब ज्यादातर हर जगह काथी का यूज होता है? विल का इस्तेमाल होता है। शैल को हटा ही दिया गया है, ट्रांजिशनल में आई विल के साथ लगता है, लेकिन समझ लीजिए कि हट गया है, इसको अब कोई यूज नहीं करता है। तो देखिए आई के साथ क्या लगाएंगे भाई? शैल लगा देंगे। हेल्प यू तो मतलब मैं तुम्हारे मदद करूंगा, आई मतलब कि मैं, यहाँ पर शैल को हटा देंगे, लास्ट में कहेंगे हेल्प यू मतलब मदद, यू मतलब कि यहाँ पर यू मतलब तुम्हारा, हेल्प मतलब मदद, यहाँ पर शैल भी है ना, तो ये करूंगा करूंगी आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तो पढ़ने भी आएगा। अब देखिए ये सब तो हम लोग देखेंगे, बाकी ये सब देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? ये सब ऑब्जेक्ट के किस में आ जाएगा? तो सब्जेक्ट ही मतलब कि वो, यू मतलब तुम्हारी हेल्प मतलब कि तुम्हारी मदद, विल मतलब क्या हो जाएगा भाई? करेगी, मतलब कि फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि वो तुम्हारी हेल्प मतलब कि मदद करेगी, ठीक है? इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भाई आप चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पास वीडियो जल्दी जल्दी पे और आप लोग मतलब कि बिना सर्च किए हुए आपके पास वीडियो चल जाएगा और वहां से आप देख लीजिएगा। और देखने के बाद आप लोग पूरा अच्छे से पढ़िएगा तो 6 महीना बाद आपका इंग्लिश में पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको मतलब कि इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि आपके पास ये चैनल मिल गया है और यहाँ पर एकदम बेसिक से बताया जाएगा। जो भी नहीं आएगा उसको मतलब कि ये मतलब लिखा है सब्सक्राइबर, ये नहीं आएगा पढ़ने के लिए तो इसको उच्चारण लिख देंगे, आप फिर पढ़ाएंगे तब आपको एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा भाई? 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो एक दिन ना एक दिन आ ही जाएगा, ठीक है? वो सब करेंगे और एक बात को तोड़ तोड़ कर बता देंगे। ये सब मतलब कि जाकर देखिएगा, वीडियो में पूरा बताए हैं, ये सब मतलब ये मिल जाएगा आपको। तो इसलिए वीडियो जरूर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं।